गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश में सेकेंड चैप्टर का ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन जो टू वर्ड से मिलकर बना होता है, प्रो और नाउन। प्रो जिसका मीनिंग इंस्टीड ऑफ होता है, और नाउन जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। इंस्टीड ऑफ का अर्थ के बदले में होता है, और नाउन जो हम पढ़ चुके हैं। इंस्टीड ऑफ नाउन जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसे हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस नाउन्स के प्लेस पर प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल्स आई, वी, दे, यू, ही, सी और इट, ये सभी वर्ड्स प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। प्रोनाउंस सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं, जहाँ आई, यू, ही, सी और इट ये सभी सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, जबकि वी, यू और दे ये सभी प्लूरल प्रोनाउंस हैं। सिंगुलर नाउन्स के प्लेस पर सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज होता है, और प्लूरल नाउन्स के प्लेस पर प्लूरल प्रोनाउंस का यूज होता है। तो यहाँ हम ही प्रोनाउन का यूज पढ़ेंगे। ही जो एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ही प्रोनाउन से पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राम इज माई फ्रेंड। फिर मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, राम रीड्स इन माई क्लास। फिर मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, राम इज absent टुडे। तो इन सेंटेंस में हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक नाउन है। तो जब एक ही नाउन सेंटेंस में बार बार आए तो उस प्लेस पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ राम जो नाउन है जो सेंटेंस में बार बार आया है, तो उस प्लेस पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस के बाद जहाँ जहाँ राम है उस प्लेस पर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो, इस प्लेस पर नाउन है तो यहाँ हम प्रोनाउन ही का यूज करेंगे, क्योंकि राम जो एक पुरुष का नेम है तो यह पुरुष जाति का बोध कर रहा है, इसलिए यहाँ प्रोनाउन ही का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में भी यहाँ जो राम जो वर्ड है उस प्लेस पे हम प्रोनाउन ही का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंस लिखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फ्लाई वाज सैड ही वांटेड टू बी स्पेशल। यहाँ आप देख रहे हो, इस सेंटेंस में ही प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो यहाँ ही प्रोनाउन फ्लाई के लिए यूज किया गया है। फ्लाई इससे एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए फ्लाई के लिए यहाँ ही प्रोनाउन का यूज किया गया है। फिर नेक्स्ट है शी। ये भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है। सी प्रोनाउन से स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया, सीता इज ए डांसर। फिर मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस सेंटेंस में सीता जो एक नाउन है जिसे सेंटेंस में रिपीट किया गया है, तो हम उस नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो सीता जो एक स्त्री का एक नेम है, तो इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए हम सीता के प्लेस पर प्रोनाउन शी का यूज करेंगे। तो यहाँ हम शी यूज करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस होगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। फिर नेक्स्ट है इट। ये भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो
इट प्रोनाउन से किसी एक नॉन लिविंग थिंग और एनिमल का बोध होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स वैसे थिंग्स को कहते हैं जिसमें लाइफ ना हो, जैसे बुक, पेन, चेयर, टेबल, ये सभी नॉन लिविंग थिंग हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स को बताने के लिए हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, राज हैज ए कार, इट इज रेड। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ इट प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो इट प्रोनाउन का यूज यहाँ कार के लिए किया गया है। कार जो एक नॉन लिविंग थिंग है, हमने पढ़ा इट प्रोनाउन का यूज किसी एक नॉन लिविंग थिंग या एनिमल को बताने के लिए किया जाता है। तो कार यहाँ एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ प्रोनाउन इट का यूज किया गया है। यहाँ इट से कार के बारे में ही कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ कार के लिए प्रोनाउन इट का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट है दे। दे ये एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो दे प्रोनाउन से दो या दो से अधिक पर्सन्स, एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स का बोध होता है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा, द बॉयज आर absent टुडे। फिर मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, दे विल कम टुमारो। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ प्रोनाउन दे का यूज किया गया है। तो यहाँ दे प्रोनाउन का यूज यहाँ बॉयज के लिए किया गया है। द बॉयज, तो यहाँ एक से अधिक बॉय के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज किया गया है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द स्टार्स वेयर ब्राइट, दे वेयर शाइनिंग। यहाँ भी जो दे का यूज है वो द स्टार्स के लिए किया गया है। द स्टार्स, यहाँ एक से अधिक स्टार के बारे में कहा जा रहा है, तो ये प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर ए देखिए, टिक द करेक्ट वर्ड्स एंड कंप्लीट दी सेंटेंसेस। करेक्ट वर्ड्स पर टिक करें और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीना एंड मीना आर माई फ्रेंड्स, वी या इट प्ले टुगेदर। तो यहाँ इन दोनों प्रोनाउंस में आपको करेक्ट प्रोनाउन पर टिक करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ रीना एंड मीना, तो यहाँ एक से अधिक के बारे में कहा जा रहा है, तो ये प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। तो वी और इट में प्लूरल प्रोनाउन वी है, तो यहाँ हम वी प्रोनाउन का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ टिक किया गया है। तो इस तरह सेंटेंस कंप्लीट होगा, वी प्ले टुगेदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि इज हंग्री, ही या यू वांट्स ए ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहाँ दो प्रोनाउंस दिए गए हैं, ही और यू, जिसपे आपको करेक्ट वर्ड पर टिक करना है। तो रवि जो एक पुरुष के बारे में यहाँ कहा गया है, तो यहाँ पुरुष जाति के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ प्रोनाउन ही का यूज होगा, तो इसलिए यहाँ ही को हम टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट है, पिंकी इज ए गुड गर्ल, शी या आई हेल्प्स हर फ्रेंड्स। तो यहाँ दो प्रोनाउंस दिए गए हैं, सी और आई, जिसपे आपको करेक्ट वर्ड पर टिक करना है। तो यहाँ पिंकी जो एक गर्ल है, तो ये स्त्री जाति के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हम प्रोनाउन शी का यूज करेंगे। तो आप इस वर्ड को टिक करोगे और यहाँ सेंटेंस होगा, सी हेल्प्स हर फ्रेंड्स। इस तरह आपको करेक्ट वर्ड पर टिक करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, rewrite these sentences, use the correct pronouns in place of the underlined nouns। अंडरलाइन किए गए नाउन्स के प्लेस पर करेक्ट प्रोनाउंस का यूज करके इन सेंटेंसेस को फिर से लिखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मोल एंड माउस सॉ फ्लाई, मोल एंड माउस वेयर हैप्पी। तो यहाँ आप देख रहे हो मोल एंड माउस,
इस नाउन्स को अंडरलाइन किया गया है, तो इस प्लेस पर आपको करेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करके इस सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मोल एंड माउस, तो ये प्लूरल नाउन हो गया, इसलिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। तो यहाँ इस नाउन के प्लेस पे दे प्रोनाउन का यूज होगा। तो यहाँ सेंटेंस आप फिर से लिखोगे, मोल एंड माउस सॉ फ्लाई दे वेयर हैप्पी। फिर नेक्स्ट है टॉम इज नॉट वेल टॉम हैज़ फीवर। तो यहाँ टॉम पर अंडरलाइन किया गया है, जहाँ आपको करेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करके इन सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो आप इसे इस तरह से सॉल्व करोगे, टॉम इज़ नॉट वेल। उसके बाद आप देख रहे हो टॉम पर अंडरलाइन किया गया है, तो टॉम से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, यह एक पुरुष का एक नेम है, तो इसलिए प्रोनाउन ही का यूज़ होगा। तो टॉम के प्लेस पर आप ही प्रोनाउन का यूज़ करोगे, ही हैज़ फीवर। और इस सेंटेंस को फिर से इस तरह लिखोगे, इस तरह इसे कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज में आएंगे। द किटन इज हंग्री द किटन वांट्स मिल्क। यहाँ द किटन पर अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ आपको करेक्ट प्रोनाउन लिखना है। तो हमने पढ़ा इट प्रोनाउन का यूज किसी एक एनिमल या नॉन लिविंग थिंग को बताने के लिए किया जाता है। तो किटन एक एनिमल है, तो यहाँ आप इट प्रोनाउन का यूज़ करोगे। तो यहाँ लिखोगे द किटन इज हंग्री इट वांट्स मिल्क। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट करोगे। फिर नेक्स्ट है रीड दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़ें, जैसे फ्लाई वॉज सैड, फ्लाई वॉज हैप्पी। द वर्ड्स सैड एंड अनहैप्पी मीन द सेम थिंग। यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं सैड और अनहैप्पी, जो इन दोनों वर्ड का बिल्कुल सेम मीनिंग है, ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ वर्ड्स दैट मीन द सेम एज द वर्ड्स इन कलर, यूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से करेक्ट वर्ड्स का यूज करके कलर किए गए वर्ड्स के समान अर्थ वाले वर्ड्स से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके यहाँ जो कलर किए गए वर्ड है उसी के समान मीनिंग वाले वर्ड से इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बटरफ्लाई इज प्रीटी सेड फ्लाई। तो इस सेंटेंस में प्रीटी जो वर्ड है इसे कलर किया गया है, तो आप इसी वर्ड के समान अर्थ वाले वर्ड से ब्लैंक में भरकर इस सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। तो प्रीटी का अर्थ खूबसूरत सुंदर होता है, तो आपको बॉक्स से सेम मीनिंग वाले वर्ड को चूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो ब्यूटीफुल जो बिल्कुल प्रीटी के समान ही अर्थ दे रहा है, तो यहाँ आप ब्लैंक में ब्यूटीफुल लिखोगे और सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। फिर नेक्स्ट है द गेंट हैज़ बिग फीट एंड डैश हैंड्स। तो यहाँ कलर किया गया वर्ड बिग है, तो आपको बिग वर्ड के समान ही सेम मीनिंग वाला वर्ड से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो बिग का अर्थ होता है बड़ा, तो यहाँ आपको बॉक्स से करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है जो बिल्कुल इसके जैसा अर्थ देता हो। तो इसमें लार्ज होगा, तो आप यहाँ लार्ज लिखोगे, जिससे यहाँ सेंटेंस कंप्लीट होगा। द गेंट हैज़ बिग फीट एंड लार्ज हैंड्स, जिसमें लार्ज और बिग दोनों वर्ड का बिल्कुल सेम मीनिंग है, दोनों वर्ड्स बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहे हैं। इसी तरह आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज में आएंगे। लिसनिंग में लिसन टू दीज राइमिंग वर्ड्स, टिक द वर्ड्स दैट यू हियर। इन राइमिंग वर्ड्स को सुने और उन वर्ड्स को टिक करें जो आप सुनते हो। जैसे यहाँ फर्स्ट में जो यहाँ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे गॉट, कॉट, फ्लोट, तो आप जो राइमिंग वर्ड्स को सुनोगे उसे आप टिक करोगे। फिर नेक्स्ट है स्पीकिंग में, देखिए यहाँ 2 सेंटेंसेस हैं, तो रीड दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़िए। फ्लाई टोल्ड मून
I will shine brightly in the dark to welcome you. फ्लाई ने मून से कहा, मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए अंधेरे में चमकता रहूंगा. मून स्माइल्ड बैक एंड सेड, थैंक यू डियर फ्लाई. तब मून मुस्कुराया और कहा, थैंक यू डियर फ्लाई. तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ मून फ्लाई को थैंक यू कहता है. तो यहाँ हम थैंक यू वर्ड का यूज जानेंगे कि हम किस सेंटेंस में हमें थैंक यू कहना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें थैंक यू बोलना चाहिए. वी से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प्स अस और इज नाइस टू अस. वी कैन ऑल्सो से थैंक्स, थैंक यू वेरी मच और थैंक्स अ लॉट. जब कोई हम लोगों की हेल्प करता है या कोई हम लोगों के लिए अच्छा है तो हम उन्हें थैंक यू कहते हैं. तो हम उन्हें थैंक्स, थैंक यू वेरी मच और थैंक्स अ लॉट भी कह सकते हैं. तो यहाँ नेक्स्ट है वर्क इन पेयर्स, प्रैक्टिस थैंकिंग पीपल इन दी सिचुएशंस. इन सिचुएशंस में लोगों को धन्यवाद करने की प्रैक्टिस करें. तो यहाँ फर्स्ट है योर आंट हेल्प्स यू पैक योर बैग, व्हाट विल यू से टू हर. आपकी आंट आपको अपना बैग पैक करने में हेल्प करती हैं, तो आप उन्हें क्या कहोगे. फिर नेक्स्ट है योर फ्रेंड सेज दैट योर ड्रेस लुक्स प्रीटी, व्हाट विल यू से. आपकी फ्रेंड्स आपके ड्रेस को प्रीटी कहती है कि आपकी फ्रेंड कहती है कि आपकी ड्रेस बहुत खूबसूरत दिख रही है, तो आप क्या कहोगे. फिर नेक्स्ट है योर ग्रैंडफादर बाइज ए न्यू बुक फॉर यू, व्हाट शुड यू से. आपके ग्रैंडफादर आपके लिए एक न्यू बुक खरीदते हैं, तो आपको क्या कहना चाहिए. तो यहाँ आपको इन तीनों सिचुएशंस में उन्हें थैंक यू कहना चाहिए, जिसके लिए हम थैंक्स, थैंक यू वेरी मच या थैंक्स अ लॉट, इन तीनों वर्ड्स में कोई भी वर्ड का यूज कर सकते हैं. तो हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए. फिर नेक्स्ट है डिक्शनरी वर्क में लुक एट दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स को देखिए. दीज वर्ड्स आर इन द ABCD ऑर्डर. ये सभी वर्ड्स ABCD ऑर्डर में है. तो इस ऑर्डर को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं. जिस तरह अल्फ़ाबेट में पहले ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई, इसी तरह से लेटर्स आते हैं. ठीक इसी तरह हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे अल्फ़ाबेट में फर्स्ट लेटर ए होता है, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे. फिर अल्फ़ाबेट में ए के बाद बी आता है, तो हम ए के बाद बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को लिखेंगे. जैसे आप देख रहे हो यहाँ लिखा गया है. यहाँ 4 वर्ड्स है, यहाँ बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है. जैसे अल्फ़ाबेट में सब फर्स्ट लेटर ए होता है, तो यहाँ ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड को सभी वर्ड से पहले लिखा गया है. इसी तरह ए के बाद अल्फ़ाबेट में बी आता है, तो फिर बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड के बाद लिखा गया है. फिर बी के बाद सी आता है, तो सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड के बाद लिखा गया है. इसी तरह अल्फ़ाबेट में जैसे जिस ऑर्डर में लेटर्स आते हैं, हम उसी ऑर्डर में वर्ड्स को भी लिखते हैं. अब नेक्स्ट पेज में देखिए. अरेंज दीज वर्ड्स इन द ABC ऑर्डर, राइट देम इन द लाइन्स बिलो. इन वर्ड्स को ABCD ऑर्डर में अरेंज करें और नीचे दिए गए लाइन्स में उन्हें लिखें. जैसे आप वर्ड्स देख रहे हो, बटरफ्लाई, डॉल, फ्लावर, काउ, इंड और एनिमल. तो इन वर्ड्स को आपको ABC के ऑर्डर में लिखना है. तो अल्फ़ाबेट में सबसे फर्स्ट लेटर ए होता है, अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर ए होता है, तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे. तो यहाँ ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड एनिमल है, तो हम पहले एनिमल को लिखेंगे 1 नंबर में. फिर अल्फ़ाबेट में ए के बाद बी आता है, तो हम बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को सेकेंड नंबर में लिखेंगे. तो यहाँ बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड बटरफ्लाई है. फिर नेक्स्ट में हम बटरफ्लाई लिखेंगे.
फिर बी के बाद अल्फ़ाबेट में सी आता है, तो सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को हम बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड के बाद लिखेंगे। तो यहाँ सी से स्टार्ट होने वाला वर्ड काऊ है, तो इसे हम 3rd नंबर पे लिखेंगे। इस तरह जैसे जैसे अल्फ़ाबेट में लेटर्स आते हैं, जिस ऑर्डर में लेटर आते हैं उसी ऑर्डर में हम वर्ड्स को भी लिखेंगे। तो इस तरह आप इसे कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है पुट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। इन सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में रखें। तो यहाँ आपको सेंटेंसेस को पढ़ के सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहाँ फर्स्ट है शी इज सैड बिकॉज नो वन विशेष हर। वह सैड है क्योंकि उसे किसी ने विश नहीं किया, उसे कोई विश नहीं करता। फिर सेकेंड है टुडे इज मीनूज बर्थडे। आज मीनू का बर्थडे है। फिर थर्ड है शी कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल। वह स्कूल से घर वापस आती है। फिर फोर है हर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स शाउट सरप्राइज। उसके फ्रेंड्स और पेरेंट्स शाउट चिल्लाकर उसे सरप्राइज कहते हैं। फिर नेक्स्ट है शी ओपन्स द डोर एंड गोज इनसाइड द हाउस। वह डोर को खोलती है और घर के अंदर जाती है। फिर नेक्स्ट है दिस इज द बेस्ट बर्थडे थिंक्स मीनू। मीनू सोचती है यह उसका सबसे अच्छा बर्थडे है। तो इन सेंटेंस में आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर में सेकेंड नंबर दिया गया है टुडे इज मीनूज बर्थडे। फिर सेकेंड नंबर में क्या हुआ होगा, तो शी इज सैड बिकॉज नो वन विशेष हर। वह उदास है क्योंकि उसे कोई विश नहीं करता है। फिर सेकेंड नंबर में ये हुआ होगा। तो यहाँ आपको सोच कर लिखना है कि पहले कौन सा काम हुआ होगा, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेंटेंस में नंबर लिखना है। फिर थर्ड देखिए, फिर शी कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल। फिर थर्ड में ये हुआ होगा। फिर फोर्थ में ये हुआ होगा। इस तरह आपको इन सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो इस तरह आप इन सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे और इसे एक बार रिवाइज करोगे। थैंक यू।